and let us come to the last and in fact the most interesting topic of this chapter, Doppler's effect. Doppler's effect क्या होता है? Doppler's effect होता है कि basically for example अगर एक source है, ठीक है, source से क्या होता है? source का मतलब जहाँ से sound निकल रही है. sound कैसे निकलती है? ऐसे, ठीक है, एक observer है यहाँ पर. Doppler's effect कहता है कि अगर इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, लेट अस सपोज एफ है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर के बाद वेव्स निकल रही है, ठीक है, ये कहता है कि इफ देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स. रिलेटिव मोशन का मतलब कि हो सकता है सोर्स स्टेशनरी हो बट ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, या ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स मूव कर रहा हो, या दोनों आपस में मूव कर रहे हो एंड देयर इज सम रिलेटिव मोशन. अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, देयर इज सम रिलेटिव मोशन, देन द फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर will not be the same frequency which is given out by the source. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? Let us see how. This is called Doppler's effect. ठीक है, first of all, if the source moves towards the observer, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि लेट अस सपोज एक वेव आई, इसके कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आनी चाहिए. दिस टाइम इंटरवल विल डिफाइन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज vs. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि अगर ये ऑब्जर्वर है, ये साउंड है, ये सोर्स है, ठीक है, अभी एक वेव आई इसके पास, ठीक है, अब अगर ये Vs से मूव कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में Vs से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, अभी इसने एक वेव छोड़ी, ठीक है, वो कुछ टी टाइम के बाद यहां तक पहुंच गई, और टी टाइम के बाद इसको एक वेव और छोड़नी है, तो वो वेव कहां पर होगी? अब क्योंकि इतने टाइम में क्या होगा, ये भी आगे मूव कर रहा है एंड वेव भी आगे मूव कर रही है, तो जनरली जो डिस्टेंस होना चाहिए था, अगर वेव्स के बीच में इतना होना चाहिए था, अब डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा. मतलब जो वेव यहां पर होनी चाहिए थी, वो क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, तो वो वेव कहां हो जाएगी? थोड़ा सा आगे हो जाएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतने टाइम इंटरवल में जब ये वेव थोड़ा सा आगे आई, मतलब जितना टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल के बाद ये रिलीज होती है, उतने टाइम इंटरवल में पहले जो सोर्स था वो यहां पर था, सोर्स भी तो मूव कर गया. अगर सोर्स मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है? अब जो वेव आएगी वो जितनी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा उससे आगे होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इतने टाइम इंटरवल के बीच में कितना टाइम लगेगा दूसरी वेव आने में. तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़. तो अब इसके लिए अगर मैं एपरेंट वेवलेंथ बताऊं, एपरेंट वेवलेंथ मतलब लैम्डा डैश, जो अब ऑब्जर्वर को दिखेगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? v माइनस वी एस. तो बेसिकली इसके लिए जा रही है. अब बेसिकली क्या हो गया? v माइनस वी एस, क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल कितना कर रहा है? डिस्टेंस इज लेस, तो कितना कम है? मतलब अगर पहले एक सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल करता था? v ट्रैवल करता था, ठीक है, साउंड कितनी ट्रैवल करती थी? v ट्रैवल करती थी. अब कितनी ट्रैवल कर रही है? v माइनस वी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी f. इतनी फ्रीक्वेंसी से वो भेज रहा है सोर्स, ठीक है. और अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को नजर आ रही है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज v, डिवाइडेड बाय एपरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू f इंटू वी अपॉन v माइनस वी एस. ठीक है, तो जो मेरी अब फ्रीक्वेंसी जो मेरे को ऑब्जर्वर को दिखेगी, दैट विल बी व्हाट? f इंटू वी अपॉन v माइनस वी एस. यानी क्या हुआ? ये बेसिकली वैल्यू क्या थी? पहले क्या होता था? f डैश शुड हैव बीन इक्वल टू f, अगर ऑब्जर्वर मूव ना करता तो बेसिकली अब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज डिनोमिनेटर कम हो गया, एंड विच इज ऑब्वियस, हमको दिख रहा है यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. नाउ इफ द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इफ द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर क्या हो रहा है? दूर जा रहा है. अगर दूर जा रहा है तो अभी क्या था? अगर लेट अस सपोज अगर स्टेशनरी था तो उस केस में क्या था? एक वेव ऐसे निकल रही, दूसरी वेव इधर निकल रही होती. अब क्या होगा? अगर दूसरी जो वेव आएगी वो यहां पर नहीं आएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, बिकॉज अगर इनिशियली ऑब्जर्वर यहां पर था, अब इधर पहुंच जाएगा, तो इतने में क्या होगा? थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ गया, तो इस वेव के बीच में उतना डिस्टेंस और आ जाएगा. तो बेसिकली क्या होगा? अब ऑब्जर्वर जब दूर जा रहा है तो बेसिकली क्या होना चाहिए? जो सोर्स अगर दूर जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो बेसिकली क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जब हम कम करते हैं, देखो ये तो एक तरीका हो गया प्रॉपर कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब एक शॉर्टकट बताता हूं कि क्या होता है। देखो जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, व्हाट विल हैपन इज दिस v या नीचे वाली v या ऊपर वाली v, इसमें कुछ चेंज होगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंज होगा। अब अगर सोर्स जो है, इफ सोर्स इज मूविंग, ठीक है, तो क्या होता है नीचे वाली जो वेलोसिटी है ये चेंज होती है, इस तरीके से चेंज होती है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या होता था, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, v माइनस वी एस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर जो सोर्स है इट इज मूविंग अवे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो जानी चाहिए, यानी अब क्या होगा, v प्लस वी एस, ठीक है ना। इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो उसके हिस्से में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी f डैश विल बिकम इक्वल टू f इंटू वी अपॉन v प्लस वी एस। दिस इज एक्चुअली शॉर्टकट। देखो जो डेरिवेशन है कि ये क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग दोस थिंग्स। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस। अगर दूर जा रहा है तो व्हाट विल हैपन इज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। इफ द सोर्स इज मूविंग अवे, द फ्रीक्वेंसी observed by the observer will decrease, that means the denominator should increase, ठीक है। ये बात याद रखना, velocity of the source comes in the denominator and velocity of the observer comes in the numerator. Now check कि numerator में क्या होता है and denominator में क्या होता है। सॉरी लास्ट लाइन करता हूँ। Let us come to the third part, when observer is moving, source जो है that is stationary, ठीक है। अब इससे waves निकल रही हैं इस तरीके से। अगर ये खड़ा रहता तो इसको वेव कैसे दिखती, हाँ इतने टाइम के बाद, लेट अस सपोज इन दोनों वेव्स के बीच में टाइम इंटरवल t है, इतने टाइम के बाद दिखती। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको t टाइम के बाद नहीं दिखेगी, कुछ कम टाइम में दिखेगी। इसका मतलब उसको क्या लगेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है, ज्यादा जल्दी आ रही है वेव्स, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फिर मैंने वही बताया था f डैश इक्वल्स टू f इंटू v अपॉन v। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, और मैंने बोला था ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होती है वो न्यूमरेटर में आती है। लेट अस सपोज अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट है तो क्या होगा, v प्लस वी नॉट। सिंपल सा केस है, क्योंकि अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो ऊपर आप ऐड कर दोगे। अब अगर ऐसा होता कि इट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अवे जा रहा है तो इसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम दिखेगी, थोड़े टाइम बाद और आएगी, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम करनी है तो न्यूमरेटर की वैल्यू आप कम कर दोगे, v माइनस वी डैश, ठीक है। अब ये तो केस था कि हाँ एक स्टेशनरी और दूसरा चल रहा है। नाउ इफ बोथ आर मूविंग, फॉर एग्जांपल अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी की, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर बढ़ाने हैं यानी क्या होगा, v माइनस वी नॉट अपॉन v plus v naught upon v minus vs. If both are moving towards each other, if both are moving towards each other, ठीक है, क्योंकि अगर सोर्स इधर मूव करता है तो इसको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी, और अगर लेट अस सपोज ये मूव ना करता, ये मूव कर रहा होता तो भी क्या करेगा, इसको भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखेगी। तो दोनों का काम क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और क्या केस हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स एंड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर जो है इसकी जो वेलोसिटी है इससे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या कर रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा होगा। और सोर्स जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा है, तो बढ़ाते वक्त क्या होता है, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यानी ऊपर प्लस आएगा, और सोर्स क्योंकि दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, इसका मतलब नीचे भी प्लस आएगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम होगी, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, बस ये देखना है कि कौन सी चीज बढ़ा रही है कौन सी चीज कम कर रही है, उस तरीके से आप प्लस माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज द एंड।
मतलब कभी भी कुछ हो रहा है तो सिर्फ इस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा, v प्लस माइनस वी नॉट, v प्लस माइनस वी एस। बस ये प्लस माइनस आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर प्लस आ रहा है कहां पर माइनस आ रहा है। और अगर ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी, ऑब्जर्वर जो है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऊपर आएगा, अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज सिर्फ नीचे आएगा। ठीक है।